आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब तक हमने तोड़ना सीखा था, ठीक है, और तोड़ने के बाद में अब हम जोड़ना सीख रहे हैं, ठीक है। जब टूट चुका है तो अब उसे जोड़ेंगे कैसे वापस से, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। और इसे कहते हैं अपन इंटीग्रेशन, सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं इंटीग्रेशन। बाकी ये जो पोर्शन है जो पढ़ा जाता है इसको कहा जाता है पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। 12th में आएगा, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के 12th में आता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। और वहाँ डिटेल में पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमें जितनी फिजिक्स में ज़रूरत है उतना मैं आपको ये इंटीग्रल कैलकुलस सिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप इसके अंदर एक दो लाइनें लिखिए, जल्दी से एक दो लाइनें लिखिए। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ देखिए, अभी हम जानते हैं y इक्वल्स टू क्या होगा, कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x है, सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको बताया हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन लिखेंगे f डैश x, समझ रहे हो बात को, इधर जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर f डैश x, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, तो अभी यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैच करूं तो y बराबर क्या हो गया, f ऑफ x, यानी f ऑफ x किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, y अपनी जगह है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x टू माइनस 1, यानी ले दे के 2x आएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ 2x, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब dy बाई डी एक्स अपनी जगह है, और जो मैंने यहाँ पर लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f डैश x, तो f डैश x की जगह कौन है यहाँ पर, 2x। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि जैसे कि यहाँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या f ऑफ x है, वैसे ही dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x एक्चुअल में क्या है, f डैश x है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे ये बात समझानी थी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, सर ये f डैश x क्या आ गया, ठीक है। तो आप लोग को अब क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई है बात f डैश x की, ठीक है। अब हमने अभी इसको डिफरेंशिएट करा, तो मुझे डिफरेंशिएट करा यानी मैंने इसे d अपॉन डी एक्स करा, y के साथ में क्या कर दिया, d अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मुझे f डैश x मिला, ठीक है। अगर मैं f डैश x को जोड़ूं, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है, विभाजित करना, तोड़ना, ठीक है। अब मैं अगर जोड़ूं इसे वापस से, यानी इंटीग्रेट करूं, तो वापस से f डैश x से मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस से f ऑफ x मिलना चाहिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये देखा ना, बल खाया हुआ साइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बल खाया हुआ साइन है ये, ठीक है। तो ये वाला साइन जो है किसका कहलाता है, इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है, ठीक है। यानी अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन वापस इंटीग्रेट करें तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे मिलता है ये मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सिंपली ये dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस स्टेप को वापस से मैं ऊपर फॉरवर्ड करूंगा और रिवर्स करूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हो गई थी, अब इसको वापस रिवर्स में लेकर कैसे जाएंगे वो बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, dy इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म है f डैश x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, dx से। अच्छा एक मिनट, मैं ये वाली स्टेप लिखने से पहले एक चीज़ और चेंज कर दूँ यहाँ पर, वो चेंज देखो आप गौर से देखना। यहाँ पर मैं कोई हालांकि बहुत बड़ा चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, देखो यहाँ d f ऑफ x अपॉन डी एक्स लिख दूँ, अरे भाई y की जगह f ऑफ x लिख दिया मैंने, और वो सॉल्व होकर क्या आएगा, f डैश x, सॉल्व होकर क्या आएगा, f डैश x। अरे जैसा कि आप लोग यहाँ देखो, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी dx इक्वल्स टू फिर सॉल्व होकर क्या आएगा, 2x, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर वापस से क्या लिखा, f ऑफ x ही तो लिखा है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। और ये क्या आ गया आपका, f डैश x आ गया, ठीक है। बस यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, ये वाले dx को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये वाले dx, इस वाली इक्वेशन अगर इन दोनों को देखूंगा तो dx कट जाएगा, ठीक है, इसकी तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इसको और इसको देखूं, या फिर इस वाली इक्वेशन और इसको देखूं, तो dx इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा f डैश d f ऑफ x इक्वल्स टू f डैश x
dx, मतलब ये नीचे वाला dx अगर मैं इस वाले पोर्शन को छुपाऊंगा तो ये वाला dx इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है, या फिर मैं इस वाले पोर्शन को छुपाऊंगा तो भी dx इधर चल जाएगा। तो मैंने दोनों में से ही इधर ले लिया। अब बहुत से बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि सर ये एक dx इधर चल गया, फिर ये वाला dx भी इधर चल गया, तो dx स्क्वायर होना चाहिए। अरे भाई dx स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ ही ये है, ठीक है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस चीज़ को भूल ही जाओ, जैसा मैंने पहले लिखा था वैसे मान लो। जब आप इसको गायब कर दोगे तो ये वाली चीज़ भी गायब हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे 2/x इक्वल्स टू 4/x इक्वल्स टू 7/y हो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2/x इक्वल्स टू 7y। तो अब मैं इस x को इधर ले जाऊंगा तो 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 7x/y, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4/x इक्वल्स टू 7/y। तो इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 7x/y, ठीक है। हालांकि ये इक्वेशन मैंने गलत लिखी है, आप लोग को बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, और जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, यानी 2 बराबर 4 होना चाहिए, जो कि नहीं होता, ठीक है। तो हालांकि इक्वेशन गलत लिखी, लेकिन समझाने के लिए लिखी है मैंने आप लोग को, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक। तो कुल मिलाकर जब 7 के पास जो x गया वो दोनों ही केस में एक x गया ना, जो अभी मैंने नीचे बताया था, ठीक है, एक x गया। तो वो जो एक x गया है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो गया है इधर की तरफ वो एक ही dx गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं जब मैंने छोटा सा टुकड़ा करा था तो वो टुकड़ा छोटा सा कितना हुआ था, dy, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, पूरा y, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लगा दूंगा सिग्मा dy, जोड़ने के लिए जो आप लोग आज तक जानते थे वो सिग्मा जानते थे। तो यहाँ सिग्मा f(x) आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सिग्मा f' dx, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था सिग्मा इस्तेमाल किया करते थे हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और अब इंटीग्रेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए। तो हम बाद में इस सिग्मा को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, इस सिग्मा को हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा dy, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन df(x) और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन f' dx, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अब मैंने वही बोला था आपसे कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं तो पूरा बनता है। अगर आप लोग को याद हो तो शुरू के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बताया था dw1 प्लस dw2 प्लस dw3 ये सारे जुड़ के क्या हो जाएंगे, टोटल w बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर dy जुड़ के क्या बन जाएगा, टोटल y। तो ये क्या बन गया, y, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, f(x), सिंपल है भाई। छोटा छोटा f(x) जुड़ेगा बहुत सारा तो बड़ा सारा f(x) बन जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन f(x) dx के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने ये बात क्लियर हो चुकी है। खैर आप लोग को ले दे के इसकी इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि y इक्वल्स टू f(x) वापस बनाने के लिए जब आपने डिफ्रेंशिएट करा ये बन गया, ठीक है। लेकिन आप इसको वापस ये बनाना चाहते हो, मतलब इसको, इस वाली टर्म को वापस से ये बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग को फील आ जाएगा पूरा कि अच्छा भैया ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान से देखो। मान लेते हैं y इक्वल्स टू x², ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू कितना होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू होगा 2x। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मतलब मैं ये वाली बीच वाली टर्म नहीं लिख रहा, ठीक है। ये बीच वाली टर्म नहीं लिख रहा, मैं ये और ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इससे मैंने ये बना दिया, अब इससे ये बनाना है मुझे वापस से। तो मैं क्या करूँगा, dy इक्वल्स टू 2x dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या बन जाएगा वापस से y इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक है।
समझ में आ गई बात। और y बराबर वापस से y बराबर में अब इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x dx। तो हमारे पास जो ये आया था इस वाली टर्म को मैंने वापस से इंटीग्रेट करा, जब इसे इंटीग्रेट करा तो ये किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर के बराबर ओ या फिर y के बराबर, तो वापस से बन गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको इस वाली चीज़ को इधर सेट करके बताया है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा फील आएगा अभी जब टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फटाफट आप इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब मैं आपको इसके बाद में इसके फॉर्मूला टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। और उस फॉर्मूला टेबल में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की दोनों की टेबल साथ में लेते हुए चलेंगे। हालांकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन की टेबल बनवा दी है, लेकिन इंटीग्रेशन की बनवाने के साथ साथ मैं डिफरेंशिएशन की इसलिए बनवा रहा हूँ, एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरी बात आप लोग ये समझ पाओगे कि ये एक दूसरे के उल्टे कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखना सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, ये हेडिंग डाल लो। और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन। अपन आराम से करेंगे पूरा, ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर पहला, जब y इक्वल्स टू एक्स की पावर n हो, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास, nx n माइनस 1, याद है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इसका उल्टा होता है, कैसे होता है, पहला फॉर्मूला देखना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर माइनस हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के बजाय क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर n की वैल्यू आगे आई थी, यानी मल्टीप्लाई हो रही है, आगे आकर मल्टीप्लाई होती थी ना इससे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और साथ में कांस्टेंट आएगा प्लस सी एक कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो आएगा। अब ये कांस्टेंट क्या है, इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इस फार्मूले को मैं अच्छा खासा सॉल्व करके बता सकता हूँ, खूब लंबा चौड़ा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको मैं सिंपली इस तरीके से समझा रहा हूँ अभी, कि जैसे यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी उल्टा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। माइनस का उल्टा प्लस और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, जो आपस में फील करा रहा है कि हाँ ये एक दूसरे के उल्टे हैं। हालांकि आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला होंगे, वो तो पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं आप लोग को सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाँ सी की कहानी समझा दूँ। अब सी की कहानी क्या है, जैसा कि मैंने शुरू के अंदर आप लोग को बोला था कि हमने ये एक लकड़ी ली, ठीक है। अब मान लो इस लकड़ी के मैंने 50 टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए, ठीक है। और सपोज ये लकड़ी कितने मीटर की थी, ये लकड़ी थी 1 मीटर की, कितने मीटर की थी, 1 मीटर की। अब 50 टुकड़े कर दिए मैंने इसके। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलो भैया जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल करा, जोड़ने के लिए मैंने इस्तेमाल करा फेविकोल का। किसका इस्तेमाल करा है मैंने, फेविकोल का। फेविकोल से चिपकाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। फेविकोल या कोई भी गोंद, कुछ भी, किसी भी चीज़ से मैं चिपका रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं चिपकाऊंगा तो इन टुकड़ों के बीच में थोड़ी सी फेविकोल भी भरने में आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, जैसे यहाँ थोड़ी थोड़ी फेविकोल भरने में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी फेविकोल जब इसके अंदर भरेंगे तो क्या इसकी लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी, सपोज मान लेते हैं 1.002 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1.002। तो ये 1.002 कहाँ से आया, ठीक है, हमारी लकड़ी तो 1 मीटर थी, तो ये 0.002 जो है वो पता है क्या है, वो है आपका फेविकोल, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 + 0.002, समझ में आई नहीं ये बात, ठीक है। तो असली लकड़ी तो हमारी ये थी, लेकिन हम जब हमने दोबारा जोड़ा तो जोड़ने पर एक कांस्टेंट ऐड हो गया, ठीक है। अब मान लो किसी ने ज़्यादा फेविकोल लगा दी, तो क्या 0.003 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने फेविकोल इस्तेमाल करी, नहीं कुछ और इस्तेमाल करा, किसी ने कील इस्तेमाल करी, कुछ भी,
ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन ये फिर भी कांस्टेंट होगी, मतलब अलग अलग बंदे के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन होगी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 0.02 आ गई तो हमारी असली वैल्यू तो ये है, लेकिन ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये असली वैल्यू आ गई और इसको मैं क्या कह दूंगा, +c। समझ में आ गई बात। अब ये कुछ भी हो, लेकिन अपन इस वैल्यू को कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये है कांस्टेंट का फंडा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान दो इधर, सिंपल दूसरा फॉर्मूला उठाते हैं। ये थोड़ा फील दे देगा आपको, और इसके बाद और आगे के फॉर्मूले देंगे फील। यदि y = x हो तो dy/dx = कितना होगा, 1। याद है आप लोग को कैसे करते थे, dx/dx कर देते थे, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। ये डिफरेंशिएशन की टेबल में आपको बनवा रहा हूँ वापस से, आप लोग वापस से तैयार करना बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान समझते हुए चलना। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का। तो जिन लोग के डिफरेंशिएशन अभी भी कमज़ोर है वो यहाँ फोकस करें तो ताज़ा हो जाएंगे, ठीक है। अब एक मिनट, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया इस वाले फॉर्मूले में, कि यहाँ पर n की वैल्यू कभी भी -1 के बराबर नहीं रख सकते हम। समझ रहे हो बात को? -1 के बराबर कभी भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने रख दिया -1, तो ये नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, -1 + 1 0, ठीक है। और ये ऊपर वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, x की पावर -1 + 1 0। तो ये x की पावर 0/0। तो x की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, और नीचे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट। समझ में ही नहीं है बात। तो हम इनफाइनाइट नहीं कर सकते किसी को चीज़ को, अनडिटरमाइंड हो जाएगी ये, ठीक है, निकल ही नहीं पाएगी, ठीक है। अनडिफाइंड, सॉरी अनडिटरमाइंड है, अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। हम इसको निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए यहाँ पर n = -1 कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और भेजे में आती है, मैं ये वाली चीज़ को अभी रोक रहा हूँ, सेकंड वाली को, ठीक है। अभी फर्स्ट वाली पे वापस आ गया मैं, ध्यान देना। वो ये है कि इंटीग्रेशन x की पावर -1 कभी भी हम नहीं कर सकते इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसका कुछ और फॉर्मूला होगा, बताऊंगा क्या है, लेकिन इस फॉर्मूला से तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं इससे करूं तो क्या होगा, x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 0/0, यानी x की पावर 0 का मतलब होता है 1, और नीचे आएगा 0, यानी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आई नहीं ये बात? तो ये बात जहन में आपको रखना है कि n कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -2 वाला चल जाएगा, -3 चल जाएगा, -1 नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये पहला फॉर्मूला मैं बंद कर रहा हूँ, वापस दूसरे पे आ रहा हूँ। y = x है तो dy/dx = क्या होगा, dx/dx = 1, ठीक है। क्या करूँगा, इधर से dx क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 dx, देखो आप खुद, ये रहा 1, इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, dx, और फिर इंटीग्रेट कर दूँगा, ठीक है। या चाहो तो आप इसको यहाँ पर ही देखो, यहीं देखो क्या होगा, dy = dx = इंटीग्रेशन 1 dx। अभी मैंने क्या करा, वही पिछली स्टेप जो मैंने आपको समझाई है ना, वही समझा रहा हूँ। dx से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, y = x = इंटीग्रेशन 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया हमारे पास, x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 dx = कितना आएगा, x + c। अब तुम खुद सोचो, बहुत सिंपल है कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा था तो 1 का इंटीग्रेशन x हो रहा है, सिंपल है, ठीक है। उल्टा है ना, देखो एक दूसरे का उल्टा है कि x का डिफरेंशिएशन 1 है तो x 1 का इंटीग्रेशन x है, देख लो आप। बस साथ में c आ गया। c क्यों आ गया वो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आप लोग लिख लो यहाँ तक पहले, फिर इसके आगे का बता रहा हूँ। देखिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला। आप लिखते जाएं, मैं बताता जा रहा हूँ पूरी चीज़ें, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हम लेंगे y = log x, ठीक है। तो dy/dx इस केस में कितना आया करता था, इस केस में आता था d log x अपॉन dx = 1/x, याद होगा आप लोग को, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। तो अब सिंपल है कि अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा,
ये यूं ही क्लियर हो रही है बात, लेकिन मैं करके भी दिखा देता हूँ कैसे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy इक्वल्स टू डी लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 1/x dx, सिंपल है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर क्या आएगा y इक्वल्स टू लॉग एक्स, यानी आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो ये d हट जाता है, ठीक है, क्योंकि d तो डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, ये और ये वाला सिंबल इंटीग्रेशन को, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। आप ऐसा कर नहीं सकते कभी भी कि यूँ काट दिया हमने, कई लोग काट देते हैं ऐसे, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ठीक है, बस आपको हटा देना, अंडरस्टूड है, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx के, ठीक है। तो थर्ड वाला यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू log x प्लस c। अब आप देख लो, मैंने जो अभी पीछे मना करा था आपको कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ या नहीं, तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन log x होता है बस। मैंने मना करा था ना n इक्वल्स टू -1 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले से ले रहे थे तो क्या आ रहा था इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन x की पावर -1 का एक्चुअल में log x इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। चलो अगला थर्ड फार्मूला देखते, फोर्थ फार्मूला देखते हैं कि y इक्वल्स टू क्या होगा साइन ax। अब मैं साइन x नहीं ले रहा, डायरेक्टली साइन ax ले रहा हूँ। यदि आपको साइन x लेना हो तो a की जगह 1 रख देना, ठीक है। आप लोग को याद होगा मैंने पीछे फार्मूला लिखाए थे, दो फार्मूला लिखाए थे, एक तो पहले साइन x का लिखाया था, फिर साइन ax का लिखाया था। अब यहाँ डबल निकल रहा है, अपन एक ही कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको साइन x चाहिए हो a की जगह 1 रख देना, ठीक है। तो dy/dx कितना आएगा इसमें, d साइन ax अपॉन dx, तो साइन ax का तो क्या होगा cos ax, ठीक है, और फिर ax का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास सॉल्व होकर, मेरे पास सॉल्व होकर आएगा a cos ax, ठीक है। तो साइन ax का डिफरेंशिएशन आया a cos ax, तो a cos ax का डिफरेंशिएशन कितना आएगा साइन ax, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा dy इक्वल्स टू डी साइन ax इक्वल्स टू यही लिख देता हूँ डायरेक्टली a cos ax, ठीक है, और इधर आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करूँगा तो ये तो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ रहा है साइन ax इक्वल्स टू, अब ध्यान देना इस a को मैं बाहर निकाल लूँगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cos ax dx, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इंटीग्रेशन cos ax dx किसके बराबर आ रहा है। अब इस वाले a को मैं डिवाइड में लूँगा यहाँ पर नीचे, क्योंकि कांस्टेंट था, इसे मैंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा है वो खाली ये वाला लिखा है, लेकिन अब ये a कहाँ गायब हो गया, एक्चुअल में इस a को मैं यहाँ डिवाइड में लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 1/a साइन ax, ठीक है, प्लस c। तो सिंपल है, देखो साइन ax का डिफरेंशिएशन कितना है a cos ax, तो cos ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/a साइन ax, ठीक है। मतलब ये कि देखो आप लोग कि जब हमने डिफरेंशिएट करा था तो a मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, और जब इंटीग्रेट करा तो a डिवाइड में चला गया, ठीक है, सीधी सी बात है। क्यों चल गया वो रीज़न आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग जल्दी से लिखो, देखिए अभी क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, ये थोड़ा सा स्क्रीन में कट हो रहा था, अभी आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन ax इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन cos ax dx, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखिए। अब इसी तरीके से हम करेंगे cos का, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, पांचवा, यदि y इक्वल्स टू cos ax हो, अब मैं सारे बार बार नहीं करूंगा, ये लास्ट करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट फार्मूला टेबल लिखते हुए चलूंगा मैं, ठीक है, लास्ट करा रहा हूँ ये आपको। तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आएगा d cos ax अपॉन dx, यहाँ cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन ax, ठीक है, और फिर किसका करूँगा ax का, ठीक है, तो निकल कर क्या आएगा माइनस a साइन ax, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा dy इक्वल्स टू d cos ax इक्वल्स टू माइनस a साइन
ए एक्स और इधर से डी एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। जब इंटीग्रेट में यहाँ लगा रहा हूँ, जान करके यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में खत्म हो गए। y बराबर क्या आ गया? cos ax इंटीग्रेशन माइनस a साइन ax dx। तो अगर देखा जाए तो साइन ax dx का फॉर्मूला क्या आएगा? cos ax और ये नीचे आ जाएगा माइनस 1/a। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ चौथा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पांचवा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन साइन ax इक्वल टू कितना होता है? माइनस 1/a cos ax प्लस c तो आएगा ही। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया है। अब अगर ओनली साइन x का डिफरेंशिएशन चाहिए आपको तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस cos x। एक ही जगह 1 1 कर दो। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने पीछे देखा कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है। ठीक है, तो cos x का साइन x हो गया। और यहाँ पर हमने देखा कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, तो साइन x का इंटीग्रेशन में उल्टा हो रहा है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो रहा है। ठीक है, देखो मैं यहाँ समझा दूँ। डिफरेंशिएशन के केस में यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या हो रहा था? cos x, और cos x का क्या था? माइनस साइन x। ठीक है, जबकि इंटीग्रेशन के केस में साइन x का क्या आया? देखो आप, ये लिखा हुआ सामने, साइन x का cos x आ रहा है माइनस में। ठीक है, और cos x का क्या आया था? साइन x आया था। तो उल्टे हो रहे हैं ना, देखो एक दूसरे के। इसके साथ माइनस साइन यहाँ आ रहा है, ये इसके साथ माइनस नहीं, इसके साथ यहाँ माइनस है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, प्लस का उल्टा माइनस होगा, माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ माइनस का उल्टा प्लस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, चलो जल्दी से आप लोग इतना लिखो और फिर फाइनल करते हैं अपन आगे। चलिए अब मैं इसके आगे करा देता हूँ आप लोग को, और मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्टली लिखूँगा अब सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, ये सब इसलिए थे कि आप लोग को समझ में आ जाए और फील आ जाए। ठीक है, अब मैं एक साथ लिखूँगा सारे फॉर्मूलाज। 6th फॉर्मूला देखिए, यदि y इक्वल्स टू 10x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c। ठीक है, अगला है 7वां, यदि y इक्वल्स टू cot x होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? cosec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस के अंदर, माइनस में cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x प्लस c। ठीक है, 8वां देखिए, यदि y इक्वल्स टू sec x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? sec x 10x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन sec x 10x कितना होगा? sec x प्लस c। ठीक है, 9th देखिए, यदि y इक्वल्स टू cosec x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन cosec x cot x dx इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस cosec x प्लस c। जल्दी से आप लोग देखिए, अब हम अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। हमारा अगला फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ए एक्स। यदि डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो y इक्वल्स टू ए एक्स का कितना होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ए एक्स अपॉन डी एक्स, और इसमें a बाहर निकल जाएगा और x का हो जाएगा 1। तो सिंपल है, आप देखिए ax का डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया? a। ठीक है, तो a का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आना चाहिए? ax आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, मैं डायरेक्टली अब यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a dx, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ax प्लस c। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला फॉर्मूला लास्ट, यदि y इक्वल्स टू e a x है
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्व टू कितना आएगा, अब ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स इक्व टू कितना आएगा, डी ई ए एक्स अपॉन डी एक्स। अब e की पावर ax का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, e की पावर ax ही होगा। और अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ax का डिफरेंशिएशन करूंगा तो a बाहर निकल जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। मेरे पास क्या आएगा, a e की पावर ax। ठीक है, तो सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्टली यहां लिखूंगा इंटीग्रेशन e की पावर ax dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन, ओनली e की पावर x, ध्यान रखना e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। लेकिन यहाँ साथ में a आ जाता है ना, तो ये लफड़ा करता है। ठीक है, जैसे यहाँ a आया है तो ये a यहाँ पर बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर a बाहर निकल के मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ डिवाइड होगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। प्लस सी, भाई दोनों इनवर्स रिवर्स प्रोसेसेस हैं तो मामला उल्टा होता है, यदि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा। समझ रहे हो आप बात को, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी डिफरेंशिएशन इसका e की पावर ax का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, लेकिन ax का डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए a आया, यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ डिवाइड में आएगा a। ठीक है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अपन को अंदर जाने की। ठीक है, आप जल्दी से इतना लिखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस का काम शुरू करते हैं अपन। बहुत आसान है इसके क्वेश्चंस, और इसी के बाद में अपन करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू। ये वाला जो इंटीग्रेशन कहलाता है ये कहलाता है इनडेफिनाइट। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, एक और फॉर्मूला है वो और रह गया, वो भी बता दूं, एकदम मुझे याद आ गया है। एक फॉर्मूला और है वो मैं आपको बता दूं, क्या है वो फॉर्मूला। देखिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन का ये, ठीक है, वो ये है, ये चलो डिफरेंशिएशन में भी देख लो, आपको याद आ जाएगा। थोड़ा आपको याद हो तो u प्लस वी करा करते थे अपन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता था, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। तो सिमिलरली अगर ऐसे ही यहाँ पर u प्लस माइनस वी डी एक्स ऐसे इंटीग्रेशन होगा तो अपन क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, u डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन v डी एक्स सेपरेट कर सकते हैं और अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग ये भी। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे इसके, और उसके बाद में डेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे अभी ही। ठीक है, और उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हमारा पूरा इंटीग्रेशन का पोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आप लोग को करना है, आप करते जाएं। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 प्लस साइन 3x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अगला लिखेंगे अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चौथा लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन अंडर रूट, या अंडर रूट छोड़ो डायरेक्टली लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस ये 4 सवाल ही हैं। अपन इसमें ज़्यादा सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ें सिंपल है। बाकी इसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो ज़्यादा हेवी होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो आप लोग 12th में सीखोगे। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन की प्रोसेसेस है, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, वो सब आगे आती हैं। तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वो इतना यूज़ आएगा भी नहीं। ठीक है, बाकी ये चीज़ आराम से यूज़ आएगी, जितना मैं सिखा रहा हूँ आप लोग इनको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
देखिए अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले का सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का। हम इंटीग्रेशन x की पावर n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या होता था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ आता था प्लस c। तो इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx क्या लिखूंगा, x 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस c। तो आंसर आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये आंसर, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है। अब अगर फॉर्मूला टेबल आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप फॉर्मूला टेबल ओपन करके रखें और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो ये तीन अलग अलग फंक्शन है तो मैं तीनों को सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन लीजिए, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, प्लस c1 कह देता हूं मैं। ठीक है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस कॉस 3x। तो ये तो कॉस साइन एक्स का हो गया, साइन 3x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अब 3x का इंटीग्रेशन में डिवाइड में 3 आएगा। आपको याद हो तो जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लाई में आया करता था, वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड में आता है। ये चीज़ मैं आप लोग को पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए आगे, सिंपल सी चीज़ है, वो क्या है, प्लस c2 लिख देते हैं अपन यहाँ पर। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो आपको याद हो तो मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, तो log x प्लस c3 कह देता हूँ इसे। ठीक है, अब यहाँ तीनों कांस्टेंट अलग अलग आए, हम इन सबको एक साथ लिख देंगे c, इन सबको जोड़ के एक साथ लिख देंगे। ठीक है, ये तो x4/4 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा cos 3x अपॉन 3 प्लस log x, और टोटल क्या हो जाएगा c क्या होगा, c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, ये आपके पास सेकंड वाला आ चुका है। ठीक है, अब थर्ड वाला हम करते हैं, लेकिन मैं अब थर्ड की जगह नहीं है इसलिए मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ऊपर के क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। देखिए थर्ड वाला बहुत सिंपल है। यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब देखिए आप लोगों ने दिमाग लगाया ही नहीं होगा, आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो। कैसा, यहाँ लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 को, और डिवाइड में क्या लिख दूंगा, इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा dx। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ जाएगा dx। समझ गए बात को। तो अब ये चीज़ क्या बन गई, ये क्वेश्चंस तो आपने लिख लिए होंगे ना, क्वेश्चंस लिख लेना आप लोग पहले। ठीक है, बैक जाके वीडियो में देख लेना, क्वेश्चंस लिख लेना, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ dx लिख दूंगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस ऐसे कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है शायद, कॉसेक स्क्वायर का होता है, हाँ बिल्कुल माइनस कॉट स्क्वायर आएगा, माइनस कॉट एक्स, सॉरी कॉट स्क्वायर नहीं कॉट एक्स होगा, और यहाँ आएगा प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण ये फोर्थ वाला है। अब बहुत से बच्चों ने, मुझे पता है क्या कर दिया होगा, बहुत से बच्चों ने कर दिया होगा cos 2 + 1 अपॉन 2 + 1 कर दिया होगा, और यहाँ लिख दिया होगा सर इसका इंटीग्रेशन तो आ रहा है cos क्यूब x अपॉन 3। ठीक है, बहुत सारों ने कर दिया होगा, कर देते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर बिल्कुल अलग तरीके से निकलेगा। इसके लिए पहले यूज़ करना पड़ेगी हमें ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी है ना, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगी पहले। तो अभी जगह नहीं है, आप लोग इतना लिखिए, फिर मैं बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक ये करूँगा। जल्दी से लिखिए।
देखिए ये तीनों आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और ये फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स कर दें सर। नहीं, साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं होगा, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला लिखाया है वो ओनली साइन ए एक्स का लिखवाया गया है या साइन एक्स का लिखवाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस में, उस ओनली किसके अंदर, कॉस में लिख करना पड़े या साइन में कन्वर्ट करना पड़े, मतलब इस पावर को रिमूव करना है मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने आप लोग को कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था। अब मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, ये बहुत पीछे ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, और मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, हालांकि आप लोग को याद होगा, लेकिन मुझे पता है बहुत से बच्चे भूल गए होंगे, इसलिए मैं ये वाली चीज़ करा रहा हूँ। कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हुआ करता था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ कहा था a बराबर b लिख देंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2a इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, याद है या नहीं है। अब भाई यहाँ पर b की जगह a रख दो और यहाँ पर b की जगह रख दो, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। याद होगा आप लोग को, मैं जल्दी जल्दी आगे करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वो चीज़ ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए बराबर कितना लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बन गया है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास cos 2a। अब ध्यान दो, आप ध्यान देना, कोस स्क्वायर ए को इस फॉर्मूले से, कोस स्क्वायर ए को क्या मैं इसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, ये सवाल मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये वाली टर्म बहुत बार हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बनती है फिजिक्स के अंदर, और वहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज आता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको पहले ही करा देता हूँ, ताकि अगर आएगा भी तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना आएगा, इसको इधर ले लेंगे, cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। समझ गए बात को, बहुत सिंपल है। यानी कोस स्क्वायर ए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, अब हमारे पास तो कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये पीछे गए। अब आप सोच रहे होंगे इतना दिमाग लगाएंगे कैसे सर, हमारे में तो है नहीं, इतना दिमाग कहाँ से लगाएंगे हम। तो भैया दिमाग सबके अंदर है, तुम्हारे में भी है, ज़रूरत है ये फॉर्मूला याद होने की, कोई ऐसा दिमाग दौड़ाने की कि हाँ भाई हमारे पास जो है कभी ना कभी ऐसी टर्म रही है क्या, और वो जब भी याद रहेगी जब आप लोग मेहनत करके इसे याद रखोगे। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स रहेंगे, ये लिख सकता हूँ cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2। मैंने अलग अलग कर दिया, इस 2 को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिख दिया है dx। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ये था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैंने स्क्वायर हटा दिया और इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ इतनी सी जगह के अंदर। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन पहले तो मैं सेपरेट कर दूंगा, 1/2 को तो बाहर ले लूंगा, कांस्टेंट है, और यहाँ cos 2x लिख दूंगा और यहाँ dx आ जाएगा, प्लस ऐसे ये वाला इंटीग्रेशन 1/2 है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 dx। ठीक है, तो अब 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x अपॉन डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस, और यहाँ 1/2 और 1 dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखाया था x प्लस c। ये आंसर, खत्म बात, ये आंसर है। कितना सा आया आंसर। ठीक है, लेकिन इस इतने से आंसर के पीछे इतना सारा झमेला छुपा हुआ था। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जल्दी से लिखिए इसे फटाफट।